व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नोआन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पौराणिक कथा है। वशिष्ठ मुनि सत्संग और ध्यान करते थे। विश्वामित्र मुनि तपस्या करते थे। दोनों की बड़ी ख्याति हो गई थी। पंडाल के पीछे कुछ बच्चे शुरू कर रहे हैं, आगे उसको वहां से हटा दीजिए। विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि की बहुत ख्याति हो गई थी। एक बार वशिष्ठ मुनि घूमते घामते विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। जरा वॉइस कम कर दीजिए। विश्वामित्र मुनि इनकी बहुत खातिरदारी की, क्योंकि सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, बहुत ख्याति हो गई थी। बहुत खातिरदारी की, स्वागत सत्कार किए, आपस में वार्तालाप भी हुआ। जब वशिष्ठ मुनि वहां से चलने लग गए तो विश्वामित्र मुनि अब विदाई के लिए क्या लाएंगे? वे थोड़ा सा जल लाए और हाथ में लेकर संकल्प करते हुए बोलती है, 1000 तपस्या का जो फल है वह मैं इनको विदाई के रूप में देता हूँ। इतना विदाई दी। वशिष्ठ मुनि स्वीकार किए, खुशी खुशी वहां से अपनी कुटी पर आ गए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र मुनि भी घूमते घामते वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। तो वशिष्ठ मुनि उनका आदर सत्कार किए, वार्तालाप भी हुई। जब विश्वामित्र चलने लग गए तो वशिष्ठ मुनि भी हाथ में जल ले करके संकल्प करते हुए बोलती है, आधा पर सत्संग करने का जो फल है वह मैं इनको विदाई के रूप में प्रदान करता हूँ। आधा पर विदाई दे दिए।
विश्वामित्र के चेहरे पर उदासी आ गई। देखिए, चेहरे जो उदासी आती है तो लोग ताड़ जाते हैं, इसके मन में खिन्नता प्रकट हो गई है। तो वशिष्ठ मुनि बोले, आपको दुख हो गया? क्यों नहीं होगा? आप मेरा अपमान कर दिया। क्या अपमान कर दिए? आप मेरे आसन पर गए तो मैं आपको 1000 तपस्या का फल प्रदान किया है विदाई में, और आप हमको आधा पर सत्संग का फल दे रहे हैं। यह अपमान क्या है? ऐसा अपमान आप क्यों किए? वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, जितना आपने दिया है उससे कई हजार गुना बेसी में आपको दिया हूं। बेसी कैसे दे रहे हैं? आधा फल का 1000, बेसी कैसे हुआ? तो चलिए इसके लिए फैसला करा लीजिए, कौन बेसी दिया कौन कम दिए हैं। चलिए, दोनों तमतमाते हुए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ऐसी सी बात हुई है, आप फैसला कीजिए कौन किन को बेसी दिए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। एक दूसरी बात सृष्टि करने से कृष्ण को फुर्सत भी नहीं है, हम नहीं इस फैसला कर सकेंगे। आप जाइए भगवान शंकर के पास। तो दोनों भगवान शंकर के पास गए। एक बोलते हैं, विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, ये है वशिष्ठ मुनि, ये मेरे आसन पर आए, विदाई के रूप में मैंने 1000 तपस्या का फल दिया। जब मैं इनके यहाँ गया, आधा पर सत्संग का फल विदाई में दिए हैं, और दावा रखते हैं कि हम बेसी दिए हैं। फैसला कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, ये देखिए, फैसला तो मैं कर देता। समुद्र मंथन हुआ था, 14 रथ निकला था, उसमें एक विष भी निकला था। उस विष को मैंने देवता कहने पर पिया है, उसका असर अभी हो गया है। बुद्धि हमारी गड़बड़ हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा। आप सीधे चले जाइए शेषनाग के पास, ये फैसला जरूर कर देंगे। तो दोनों गए शेषनाग जी के पास। विश्वामित्र बोलते हैं, ये है वशिष्ठ मुनि, ये हमारे आसन पर आए, 100 तपस्या का फल मैं इनको दिया है विदाई में। और जब मैं इनके यहाँ गया, आधा फल सत्संग का फल विदाई में दिए हैं, और दावा रखते बेसी देने का। फैसला कर दिए कौन किन को बेसी दिए हैं। शेषनाग ने कहा, देखिए, मेरे माथे पर पृथ्वी का भार है, यह भार थोड़ी देर के लिए आप लोग थामिए, तो हम स्वतंत्र होकर फैसला कर देंगे। विश्वामित्र मुनि से बोले, आप 1000 तपस्या का बल लगाइए, अब पृथ्वी का भार मैं आपके माथे पर देता हूँ, थोड़ी देर आप इसको ठहराइए, इसे रखिए, मैं फैसला कर दूंगा। विश्वामित्र मुनि तपस्या का बल लगाए। विश्वामित्र मुनि के माथे पर शेषनाग जी पृथ्वी को भार दिए, डगमगाने लग गए, नहीं थाम सके। शेषनाग फिर अपने ले लिए, संभाल लिए। तब वशिष्ठ मुनि से कहा, अब आप थामिए, आधा पर सत्संग का बल लगाइए, फल लगाइए। ये लगाए, पृथ्वी बिल्कुल स्थिर रहा। शेषनाग जी स्वतंत्र है। विश्वामित्र ने कहा, फैसला कीजिए, आप स्वतंत्र है। जिससे शेषनाग ने कहा, देख नहीं रहे हैं, फैसला तो हो गया, आप 1000 तपस्या का बल लगाए, थाम नहीं सके।